भाई परितोष जी को सबसे पहले रुद्र शुक्ला इस मैदानी की पावन धरती को नमन करता है। आज राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के तमाम गार्जियन मेरे उपस्थित हुए हैं, जिनके सानिध्य में रुद्र शुक्ला यहां तक पहुंच सका है। इसलिए मैं तमाम लोगों को चरण वंदन करता हूं और अपने युवा साथियों को जय परशुराम के नारों से इस पाक विधानसभा की धरती पर उद्घोष के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंचासीन इस क्षेत्र के पूर्व विधायक मित्र बिट्टू सिंह जी, मंचासीन हमारे गार्जियन, हमारे फूफा और इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और परशुराम सेना के शुभचिंतक बागेश्वर पांडे जी, गार्जियन सचिदानंद पांडे जी, पूर्व मुखिया रविंदर पासवान जी, वर्तमान मुखिया महेंद्र पासवान जी, बड़े भाई लक्ष्मी कांत पांडे जी, पंकज सिंह जी, भाई प्रवीण पांडे जी और हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में चलकर आए राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गार्जियन धीरेन्द्र तिवारी जी, हमारे भाई आशीष भारद्वाज जी, हमारे नवीन तिवारी जी, सुशील तिवारी जी, चंदन तिवारी जी, लल्लू भैया और तमाम लोग, मैं नाम सबका जानता हूं। आदरणीय मुखिया जामुंडी गार्जियन हमारे कृष्णाकांत चौबे जी, ब्रजेश शुक्ला जी, विकास तिवारी जी, जितना लोग, प्रदीप दुबे जी, तमाम लोग, जितना ही मैं नाम लूं वो कम पड़ेगा। तमाम लोग हमारे साथी और हमारे गार्जियन हैं। तमाम लोगों को रुद्र शुक्ला इस मैदानी की पावन धरती पर अभिनंदन और स्वागत करता है। आज बड़ा ही पावन मेला है। भगवान परशुराम का नाम अपने आप में ही एक पावन है। परशुराम सेना युवा वाहिनी ने पलामू जिला ही नहीं, झारखंड से लेकर देश तक सामाजिक कार्यों के लिए एक लंबी लकीर खींची। उसी के तत्वाधान में भगवान परशुराम जी के मंदिर को लेकर आज भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है और उस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला। आप सभी ने और यहाँ की मैदानी की पूजा कमेटी ने मुझे जो निमंत्रण देने का काम किया और यह सौभाग्य मुझे प्रदान हुआ है, इसके लिए मैं तहे दिल से मैदानी की कमेटी को, तरहसी की कमेटी को और अपने विधानसभा के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने घर के बेटा को इस काबिल समझा कि भगवान परशुराम के चरणों में मुझे सर झुकाने का मौका मिला। मैं राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के बारे में क्या बोलूं? यह तो आकाश की तरह आच्छादित है। जिधर जाइएगा राष्ट्रीय परशुराम सेना का कार्य और उनका पुण्य प्रताप आपको दिखेगा। इस राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक आदरणीय अर्जुन पांडे जी, सदगुरु पांडे जी, हमारे चचा, जिसके सानिध्य में परशुराम सेना युवा वाहिनी यहां तक पहुंच सका है। आज दुर्भाग्य से उनका तबियत खराब है, नहीं तो हमारे गार्जियन भी हमारे बीच उपस्थित होते और उनकी बातों को हमको सुनने का मौका मिलता। लेकिन आज जिस मंदिर का यहाँ भूमि पूजन हुआ है, यहाँ पर बगल में भारतीय संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी की भी प्रतिमा है। उन्हें भी मैं यहाँ से नमन करता हूँ, क्योंकि जिस संविधान के बल पर हमारा भारत चल रहा है, उसी संविधान के प्रतिमूर्ति की मूर्ति यहाँ लगी हुई है। तो मैं उन्हें यहीं से उनका नमन करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वही राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी है कि जब पलामू जिला में शुरुआत किया था और उसके तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी किसी कार्यक्रम में भाग लेने पलामू आ रहे थे और राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी ने एक रथ निकाला था ठाकुरबाड़ी रणमा मंदिर से, और जब वो रथ ओवरब्रिज पर चढ़ा तो उस समय के तत्कालीन एसपी मयूर पटेल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, आपको रथ को हटाना पड़ेगा। लेकिन मैं धन्य हूं, आशीष भारद्वाज जी भी उसके साक्षी हैं, विकास तिवारी जी भी साक्षी हैं, नवीन तिवारी जी, चंदन तिवारी, सारे लोग उसके साक्षी हैं।
सभी लोगों ने कहा यह भगवान का रथ है, ये मंजिल तक जाएगा। और परशुराम वंशज और परशुराम युवा वाहिनी के लोग जो ठान लेते हैं वो करते हैं। और एसपी साहब ने तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय से बात किया और उन्हें रास्ता बदलकर विस्फोटा होते हुए जाना पड़ा और भगवान परशुराम का रथ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा। तो जिस बातों को लेकर आज भूमि पूजा हुआ है, इस भूमि पूजा को भव्य रूप देने के लिए मेरी सहभागिता जहां सेना तय करेगी, मैं सेना का एक साधारण सेवक शुरू से रहा हूं और जब तक इस धरा पर रहूंगा परशुराम सेना युवा वाहिनी का सदस्य के रूप में हमेशा काम करता रहूंगा। बहुत सारे वरीय वक्ता, बहुत सारे गार्जियन हैं जिनको सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं तो आपके बीच का बेटा हूं और आपके बीच अपनी बातों को रखता रहता हूं और आप सुनते रहते हैं। लेकिन इस भूमि पूजन के बाद मेरी जहां दायित्व तय की जाएगी, उस दायित्व में रुद्र शुक्ला सिपाही बन के काम करेगा और भगवान परशुराम का भव्य मंदिर निर्माण हो, इसी की कामना करता हूं। इसी के साथ भगवान परशुराम से यही कामना करूंगा कि भगवान परशुराम यहां से आशीर्वाद दे कि मेरा पाकी विधानसभा इसी तरह सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़ता रहे, विकास की ओर आगे बढ़े। और भगवान परशुराम का जहां कार्य होता है वहां तमाम समाज के लोग काम करते हैं। आपने देखा होगा कि सेना ने जग कराया और जग में सभी जाति सभी धर्म के लोग आए। बहुत सारी बेटियों की शादी सेना करा रही है। सेना का यह नहीं है कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, सेना ने तय किया है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनके मूलभूत समस्याओं को दूर करना और उन्हें जागृत करना, यही सेना का मुख्य लक्ष्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन आए हुए तमाम हमारे आगंतुकों को, परशुराम सेना की युवा वाहिनी के तमाम गार्जियनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस धरा पर अपने कदम रख के इसे और पावन कर दिया। बेदानी की धरती के तमाम गार्जियनों को जिन्होंने यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद है। यह सुनहरे अक्षरों में आने वाले इतिहास में रचित होगा। इसी के साथ जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम युवा वाहिनी। आए हुए तमाम गार्जियनों को नमन, धन्यवाद।